Good morning, सत श्री अकाल, नमस्ते टू ऑल फ्रेंड्स. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.1. ये भी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है, तो लेट्स स्टार्ट अप नाउ. इन राइट एंगल ट्रायंगल AB इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल एट B, राइट एंगल एट B. तो राइट एंगल ये इसका B है, ABC. So this is a right angle triangle. This is 24 centimeter and BC is 7 centimeters. Determine sin A. So sin A. तो जब हम ये वाला एंगल लेंगे, sin A वाला एंगल लेंगे, तो this will be the base. AB will be the base. AB मतलब इसमें आ जाएगा, बेस हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC. यानी कि P by H. H is AC. So firstly we are going to find out AC is equal to अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. अंडर रूट इसका कर देंगे, तो इसका जो अंडर रूट होएगा वो होगा आपका 24 576 प्लस 49 का अंडर रूट 576 और 49 का हो जाएगा 625. 625 का अंडर रूट होता है आपका 25. सो दिस विल बी 25, क्योंकि 25 इंटू 25 होता है आपका 25 इंटू 25 है 620. ठीक है, तो 25 इसका हो गया H. सो साइन A इज इक्वल टू BC हो जाएगा आपका 7 डिवाइडेड बाय 25 साइन A. दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन A. नेक्स्ट है आपका cos A. cos A इज इक्वल टू ये बेस हो जाएगा इसके लिए, ये वाला बेस है, तो D बाय H. सो AB इज इक्वल टू गिवन एज 24 एंड H इज गिवन एज 25. सो ये हो जाएगा इसका आंसर cos A. देन इट इज साइन C. जब C लेंगे हम, तो ये बेस हो जाएगा इसका. साइन C इज इक्वल टू P by H. P दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द P. P इज 24, H इज 25 एंड cos C इज इक्वल टू B by H. तो ये BC B by H. So this will be the answer of these two questions. ठीक है, इसका आंसर आ गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है इन द फिगर इज दिस फाइंड tan P एंड PQR है ना ये शायद से. तो tan P हमने फाइंड करना है. जैसे समझ कर लो ये tan P है आपका, तो इसका जो है हमें एक बार मिलता है. इसमें हमें बेस जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है, एंगल के साथ साथ बेस भी बदल जाता है, परपेंडिकुलर बदल जाता है. सपोज करो ये PQR है आपका, PQR. So now they are taking it as like P. So this is P. So tan P, you have to find out tan P. Tan P is equal to this is 12, this is 5, and this is 13. So tan P is equal to P by B. So this will be the base, and this will be the perpendicular. So this will be 5 by 12. And what R मतलब base is 5 and perpendicular is 12. So इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि tan P इज इक्वल टू एक tan P जो है आपका हो जाएगा दिस इज perpendicular and this is base. So this will be the answer. So tan P minus cot R is equal to 5 by 12 minus 5 by 12. तो इसका आंसर हो जाएगा 0. Now that we move on to the third question. This is second question. And if sin A is equal to 3 by 4, then find cos A tan A. Simple. If sin A is equal to P by H, so H is equal to P is equal to 3 and H is equal to 4. So बेस हमें फाइंड करना ना, B is equal to P square plus B square under root is equal to H. So P is 9 plus base is you have to find out, ठीक है ना.
और हमें बेस फाइंड करना था, तो अब हमें जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और अगर बी हम करें तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। सो बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 9 अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 7, इसका अंडर रूट 7 आंसर आ गया। एक बार देख लेते हैं, एच स्क्वायर इज 16 एंड पी स्क्वायर इज 9, सो 16 माइनस 9 7 उनका अंडर रूट आ गया। एंड इसका कॉज, अगर हमें कॉज ए फाइंड करना है तो बी बाय एच अंडर रूट 7/4, सो tan A इज इक्वल टू P by B, P is P by B, base is under root 7, 3/7 आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट है आपका if cot A, next question is fourth question. The fourth question is like fourth question is 15 cot A, 15 cot A is equal to 8. So cot A is equal to 8 by 15. Find sin A. This is equal to B by P is equal to B is equal to H हमें फाइंड करना है ना, तो H square is equal to P square plus B square. So that H is equal to under root of P square plus B square. So this will be H is equal to 64 plus 15 into 15 is like 225. So this is 225 under root, and 225 and 64 is like 289. 289 का अंडर रूट आ जाएगा इसका आंसर। सो इसका एच आ गई है, सो एच इज इक्वल टू अंडर रूट 289 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अगर कुछ 25 नहीं, this will be around 10, 11, 12, 13 into 13 is 13 into 13 is 269 and 14 का तो होगा नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज एच आ गया आपका। उसके बाद हमने फाइंड करना था साइन ए इज इक्वल टू पी बाय एच, सो पी इज इक्वल टू 15 बाय एच इज इक्वल टू अंडर रूट 289। सो साइन ए आ गया अब आपका सेक ए इज इक्वल टू कॉस का उल्टा होता है, कॉस द बी बाय एच, सो एच बाय बी, सो एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 289 डिवाइडेड बाय बी, बेस इज लाइक 8। सो ये आंसर आ गया आपका। तो द लास्ट क्वेश्चन इज गिवन सेक ए इज इक्वल टू सेक थीटा, आपको दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 by 12, सो दैट मीन्स बी एच बाय बी, cos theta is equal to b by h, so sec theta is h by b, so equal to 13 by 12, so p square is equal to h square minus b square, और उसका अंडर रूट हो जाएगा ये, तो b square is 13 square और माइनस 12 स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 269 माइनस 12 144, 2 to 4 2 into 144, so this is 144 का अंडर रूट, so this is equal to 269 minus 144, this is around 125, so ये शायद 15 का होता है, 15 into 15, so this is 125 आ गया ना, 225 होता है, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5 into 5 25 into 125 25 into 5, this is around 5 into 5 into 5, तो ये जाएगा 5 under root 5, so इसका आंसर हो गया आपका P आ गया ना हमारा,
P इज इक्वल टू 5/5। सो अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं cos थीटा। cos थीटा तो इसका ऑपोजिट ही हो जाएगा 12/13। और अब निकालते हैं sin थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू P/H। P/H, H इज 13। sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। P कितना है? P/B। बेस इज लाइक 12। सो tan थीटा भी हो गया, cot थीटा हो जाएगा आपका 12/5/5। cot थीटा हो गया, tan थीटा हो गया, sin थीटा हो गया, cos थीटा हो गया, और अब हमारा आ गया sec थीटा हो गया, cosec थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू 13/5/5। सो इसमें हमें सारा हमने निकाल दिया है। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हैज बीन कंप्लीटेड टुडे नाउ। एंड ये लास्ट टाइम आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 8.4। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड लाइक भी कर सकते हैं। एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशंस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। थैंक यू।